बहुत प्राचीन यात्रा है। चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज जी आज से कम 600 साल पहले शुरू किया था और नागाजी महाराज जी हर रोज परिक्रमा किया करते थे। ये परिक्रमा का परंपरा ब्रज में जितना भी परिक्रमा है इसका परंपरा निम्बार्क संप्रदाय काठी बाबा चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज जी से शुरू किया है। उन्हीं का ध्येय है कि ये परिक्रमा 84 कोस की हो, पंचकोश की हो, जो भी हो, ये परिक्रमा सारी चलता है। सर्वप्रथम उन्होंने किया था, शुरुआत उन्होंने किया था। ये जो परिक्रमा है ये ब्रजविधि महंत जो होते हैं, जो हमारा निम्बार्क संप्रदाय से श्री 1008 स्वामी श्री राज बिहारी दास जी काठी जी महाराज उन्हीं के द्वारा संचालित होता है। और इस परिक्रमा की एक विशेषता ये है, ये विरक्त वैष्णव संप्रदाय का परिक्रमा है। यहाँ भगत लोगों के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि नागाजी महाराज जी स्वयं संत थे। उन्होंने हजारों संतों की जमात लेके चलते थे। उसी परंपरा आज भी चल रहा है। श्री आंगड़ी बाबा जी महाराज, राज बिहारी जी महाराज जी ये चला रहा है और चलेगा भी। और जितना भी साधु महात्मा है इनको ना कुछ लेना है ना देना है, साथ में चलिए, फ्री में चलिए, ना कुछ पैसा है ना कुछ कड़ी है। आनंद करिए, प्रेम से रहिए, सुइए, खाइए, पिए, सब कुछ फ्री है। और बड़ा प्रेम से साधु का इज्जत से, सम्मान से, प्रेम से सब कुछ परिक्रमा किया जाता है। हमारी जितना भी वृंदावन की परिक्रमा है शुद्ध विरक्त वैष्णव संप्रदाय का परिक्रमा यही है। ब्रजविधि महंता जो चतुर्थ संप्रदाय का श्री महंत का परिक्रमा होता है, यही परिक्रमा है। बोल काठी बाबा महाराज नागाजी महाराज की जय, दादा गुरु जी महाराज की जय। अपना ये काठिया बाबा का परिक्रमा है। जैसे कि अपने एक संत हुए थे प्राचीन काल में, चतुर चिंतामणि देवाचार्य नागाजी महाराज, काठिया बाबा जी नागाजी महाराज, उनका चलाया हुआ परिक्रमा है। उनका ऐसी सिद्धि थी कि वो एक दिन में ही 84 कोस का परिक्रमा करके नैया आश्रम पे लौट आते थे। वृंदावन धाम में रहते थे और वो एक गांव है उनका पैगांव, उनका जन्मभूमि है, वहाँ पे भी वो निवास करते थे अपना। और उनका यही रूल है का मतलब प्रतिदिन का था। तो कदमखंडी में एक उन्होंने एक जगह और बनाई थी अपना आश्रम, तो वहाँ कुछ दिन निवास किया कुछ दिन। तो वहाँ पे जैसे ही परिक्रमा देने जाते प्रतिदिन वो अपना नित्य कर्म करते, जंगल दिशा मैदान जाते जैसे भी, तो अपना जा रहे थे दिशा मैदान, तो वहीं पे उनकी जटा एक कदमखंडी के पेड़ में हिंच गई। तो वहाँ राधा रानी और स्वयं ठाकुर जी वहाँ पर स्वयं प्रकट होकर उनकी जटा को सुलझाया और उनकी जटाओं को सुलझा के लिए उनको ये आशीर्वाद दिया कि आप प्रतिदिन ब्रज की परिक्रमा करो और जो इस परिक्रमा को करेगा उसको 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलेगी। यही अपनी परिक्रमा है। नागाजी महाराज की जय, दादा गुरु जी महाराज की लीला है। 45 दिन तक ये परिक्रमा चलती है। 1-1.5 महीना में ये परिक्रमा पूर्ण होकर नहीं है, फिर हनुमान जी का निशान यहीं काठे बाबा के स्थान में रख दिया जाता है। इसी प्रकार ये अगली साल फिर उठेगी और फिर ये ऐसे ही चलती है। मतलब ऐसे ही इसको 532 साल का प्रमाण हमारे काठिया बाबा जी महाराज पे मौजूद है। काठिया महाराज जी द्वारा जो ब्रज 84 कोस की यात्रा निकाली जाती है, इसमें यही एक ऐसी यात्रा है जिसमें सिर्फ साधु संतों की यात्रा होती है। बाकी सबों में गृहस्थ भी होते हैं, परंतु ये महाराज जी की एक महिमा है जिसके कारण सिर्फ साधु संतों की ही सेवा पूरे ब्रज 84 के उसमें 252 किलोमीटर में इस यात्रा में सारे साधुओं की सेवाएं की जाती है। 5-7 दिन पहले से ही काठिया बाबा जी के आश्रम पे साधु संत आने लगते हैं। कम से कम 2-2.5 हज़ार साधु यहाँ पर पिछले 5-6 दिन से रह रहे हैं। महाराज जी द्वारा उनके रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से चली आ रही है। और आज 29 तारीख को हर साल के नियम अनुसार एकादशी पर जो परिक्रमा होती है, आज 29 तारीख को ये परिक्रमा आगे बढ़ना शुरू कर रही है। प्रथम दिन हम लोग भुवनेश्वर पर आज पहुँचने वाले हैं, जहाँ एक विशाल भंडारे की तैयारी महाराज जी के द्वारा और उनके भक्तों के द्वारा रखी गई है। और प्रतिदिन एक पड़ाव पर हम पहुंचते जाएंगे और जहां पर हर एक साधु संत के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं की गई हैं, रुकने की, भोजन की। और सुबह से अगले पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते हर कदम पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी तरह का भोजन, बालभोग, प्रसाद, किसी न किसी तरह का वितरण, दक्षिणा, हर चीज़ की व्यवस्था महाराज जी और उनके भक्तों के द्वारा की जाती है। मैं सभी साधु संतों से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस यात्रा का लाभ अवश्य उठाया करें और अधिक से अधिक भक्तों से निवेदन करूंगा कि महाराज जी की संस्था से जुड़ करके साधुओं की सेवा करने में लाभ प्राप्त करें। जय राधे राधे। अपार है इनकी महिमा, अपार है, अंत नहीं, अपार है।
नागा जी तो आते अपार अच्छा उन्हीं के बल से जो आज चल ही पाए कम्मा डॉक्टर चिंतामणि देवाचार्य जी महाराज जी वो पेगांव वाले महाराज, तो इनको ठाकुर ठाकुरानी सपन दिए, बोले तो 84 परिक्रमा शुरू करो। यह श्री श्री 100,000 श्री और 1 करोड़ श्री और 1 अरब और 1 खरब श्री श्री महंत बाबा श्री चिंता चित्रमणि देवाचार्य नागाजी महाराज पीठाधीश्वर श्री महंत पैगाम की उनकी जन्मभूमि आई में, और वो माँ के रहने वाले थे और वो जो है परिक्रमा देते थे, तो उनको जो है इसका अनुभव हो गया था कि यही हमारे राधा कृष्ण ही संपूर्ण ठाकुर जी हैं और दूजा जग में है नहीं। उन्होंने इसकी परिक्रमा दी तो कदम खंडी में जो पाछौल की झाड़ी है बरसाने से आगे, उसमें उनकी जो जटा जो सिर की जो बाल हैं माँ इर्जे, तो वो माँ खड़े रहे। उनने कहा हाँ भाई ये क्या हो रहा है, मान के जिसने इड़ जाइए और वही सुड़ जाएगा। तो स्वयं ठाकुर जी आए शाम को, मान लाला अब तो छोड़ दे वाले में ठाकुर जी मान के भाई मैं ऐसे नहीं छोड़ देवाऊंगा ठाकुर जी, जब तक अपने संग राधा रानी लेके नहीं आओगे जब तक मैं आपको ठाकुर जी नहीं मानूंगा। वो नागा जी बोले, वो खूब पता पड़ रही है आप बोइयो मगर राधा रानी संग में होनी चाहिए। तो बरसाने में जाकर राधा रानी की विनय करिए, पाम पूजे हैं भगवान श्री श्याम सुंदर ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री घनश्याम ने, भगवान श्री सामरिया सेठ ने। उनके करोड़ों नाम है, एक नाम नहीं है। उन नामों को लेने से जिब्या पवित्र होती है, मुखमंडल पवित्र होता है, वातावरण पवित्र होता है और नेत्र पवित्र होता है और जिब्या पवित्र होती है और धरती पवित्र होती है, सब सौदा पवित्र हो जाता है। क्यों? जहाँ ब्राह्मण खुश हो जाता है वहीं जीवन का ही चरित्र संयम माना गया है, और जहाँ ब्राह्मण दुखी हो जाता है वहीं जीवन का चरित्र माने असंयम बोला जाता है। हमको अपनी वाणी को विराम देते हुए हम श्री नागाजी महाराज श्री श्री 1000 श्री बाबा श्री रासबिहारी दास बाबा के चरणों में दंडवत करते हुए, सिर को नवाते हुए, अपने आपे को उनके चरणों में देते हुए, उनको बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी यात्रा को सफल बनाने की मनोकामना स्वयं श्री नागाजी महाराज से करेंगे। प्रेम मिलता है, भक्ति मिलती है यहाँ इस परिक्रमा में। यहाँ बहुत दूर दूर तक के साधु आते हैं, उनका सत्संगत होता है, आनंद लेते हैं लोग सत्संगत करके, देते भी हैं आनंद। गांव-गांव में जहाँ लोग जाते हैं बड़ा प्रसन्न होते हैं। एक साल भर में एक बार ये परिक्रमा नागा जी के चलता है। गांव-गांव में जाते हैं वो बहुत प्रसन्न रहते हैं। वो सब जहाँ हम लोग जाते हैं मेला लगता है बहुत। वाह वाह वाह। हाँ, तो वहाँ के लोग सब सेवा करते हैं हम लोग, जैसे सब शाम को महात्मा। अच्छा, इस साल हमको 3रा साल हो गया है। अच्छा, इस पहले 2 बार किया है। हाँ हाँ। वाह वाह वाह। बाबा के आश्रम है, हम सभी जगह जाते हैं, सबके दर्शन करते हैं और उनका प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं और दक्षिणा भी वो हमको खुश होकर के देते हैं। वो कहते हैं नहीं इनको जरूर दक्षिणा देनी चाहिए। और काठिया बाबा जो महाराज हैं उनका अर्थ ये है कि जो कमर में काठ का वो लगाए हुए हैं वो लेट नहीं सकते, वो केवल बैठ करके ही आराधना कर सकते हैं, क्योंकि लेटने में उतारने में उनको दिक्कत होगी। उनका तो संकल्प है कि वो बंधा ही रहना चाहिए, है ना। उसी से वो उनका जो आश्रम का नाम है काठिया बाबा पड़ा, और उसी से सारे इनके आश्रम हैं जितने भी हैं और वृंदावन में अंदर बने हुए हैं। उनके ऊपर सब राधा रानी की छवि और उनका राधा रानी और भगवान कृष्ण की कृपा है। और यहाँ संतों के ऊपर बरस रही है और संत जाते हैं बड़े प्रसन्न और खुश होकर के आते हैं, बढ़िया प्रसाद पाते हैं। और वृंदावन में कहते हैं वाह देखो ये हैं महाराज जी, सबको खुश होके बुला के बैठालते हैं, बिल बैठिए, सम्मान से बैठालते हैं, सबका सम्मान करते हैं संतों का, वृंदावन वालों का, और बैठालते हैं, प्रसाद पवाते हैं और उनको दक्षिणा देते हैं। सब प्रसन्न होके कहते हैं वाह महाराज जी, सब उनको आशीर्वाद दे करके और सब खुश होकर के वहाँ से जाते हैं, मन खुश, तन खुश और धन से भी तीनों बातों से खुश। और महाराज जी जो आराधना करते हैं उन्हीं आराधना उनकी सफल होती है। वो जो तपस्या करते हैं उनकी आराधना तभी तपस्या सफल होती है कि वो संतों को प्रेम पूर्वक बैठाल के प्रसाद पवाते हैं।
और खुश होके अच्छी से अच्छी दक्षिणा देते हैं, तभी तो जाकर के उनका आश्रम का नाम और महत्व है, तभी तो संत वहाँ पहुँच जाते हैं। ये संतों की वाणी है और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये कह सकता हूँ कि मैं वृंदावन का हूँ, वृंदावन वासी हूँ, ब्रजवासी वैष्णव हूँ। और वैसे तो भारत के अंदर ही आता है वृंदावन, तो मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ और संतों की भी बात बताई और महाराज जी की भी बात बताई। आश्रमों की और स्वभावशील हैं और अच्छे हैं और भजनानंदी हैं, भजन करते हैं। जब भी वृंदावन की भूमि टिकी हुई है और यहाँ इस प्रकार से जो है वृंदावन की लीला है, लीला तो बहुत है। अब जहाँ तक व्याख्यान करोगे तो परिक्रमा के आशा लगाए है भगवान राधा जी से कि हमारी 84 लाख जोड़ी इसको नहीं छुटकारा मिल जाए। वाह वाह वाह, बढ़िया। यही आशा है, यही ऐसा है। बार बार परिक्रमा में यही विनती करते हैं राधा जी से, कृष्ण जी से, कि जो हमारी लाख 84 है तो इसको भुगतान जो ना मिले हमको। जरूर जरूर, जय हो जय हो, बढ़िया बोला।